Class, today I will discuss the question number 25. On 1st April 2015, 24 और 25 सेम है, सारी कैटेगरीज को प्रोवाइड किया है ये। यानी अब तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20 के बाद सबको एक ही क्वेश्चन में मर्ज किया है ये। यानी 24, 25 सेम है तो 25 हम बता रहे हैं, ठीक है। So question number 25 is on 1st April 2015 an unlisted company made an issue of 20,000 8% debentures at 106 में। यानी एक डिबेंचर जो है वो कंपनी ने जारी किया है प्रीमियम पर 106 में, ठीक है। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है, ये SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। The terms of issue provided for the redemption of 5 lakh debentures every year commencing from 31st March either by purchase or drawing at par, company's option. Company transfer the required amount to DRR and investment as per law. यानी 10% और 15% लगेगा ही लगेगा, ठीक है। On 31st March 2018, the company purchased for cancellation debentures of face value 3 lakh at the rate of 90 and 2 lakh 95 रुपीज। 100 का डिवेंचर 90 में, 100 का डिवेंचर 95 में, दो तरीके के डिवेंचर परचेज कर रही है। जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड शो हाउ टू द प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन वुड बी ट्रीटेड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। सो पहली चीज़ तो जब हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो कितने में इशू कर रहे हैं, ठीक है। सो डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं हम, टोटल डिवेंचर्स था 20,106 में इशू कर रहे हैं। यानी 20,000 डिवेंचर्स को अगर हम 106 में इशू करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 21,20,000। पहली इशू की डेट 1 अप्रैल 2015, ठीक है। जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो एंट्री बनाती है बैंक अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। सो 20,000 डिवेंचर्स है, 106 में जारी कर रही है, तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये एंट्री, नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। फिर ये कह रहा है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो है नहीं इसमें, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 डिवेंचर और 2 SPR। कितना डिवेंचर जारी किया है, 20,000, ठीक है। सो 20,000 इंटू 100 एंड 20,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 100 एंड 20,000 इंटू 6, ठीक है। 20,000 इंटू 100 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 20 लाख, और इसका हो जाएगा 20,000 इंटू 6 करेंगे तो 1,20,000, 21,20,000 रुपीज हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हमको DRR बनाना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये देखना है क्वेश्चन का रिडम्पशन कहाँ हुआ। कह रहा है कि द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइडेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का रिडम्पशन कर रहा है, और कब रिडम्पशन कर रहा है, 31 मार्च 2018 में, ठीक है। सो 31 मार्च 2018 में रिडम्पशन है, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017, ठीक है। और इसके ऊपर का साल आया होगा 31 मार्च 2017। यानी इस साल की 30 अप्रैल को DRI बनेगी और इस साल DRR बनेगा 10%, ये बनेगा 15%। कह रहा है 5 लाख रुपीस का डिवेंचर्स को क्या किया गया, रिडम्पशन डिवेंचर 5 लाख रुपीस का डिवेंचर क्या किया गया, रिडम्पशन किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारा जो रिडम्पशन की डेट है वो क्या है, 31 मार्च 2018। इसके पहले वाले साल में 31 मार्च 2017 में एंट्री बनाएंगे DRR डेबिट टू, क्या करेंगे हम लोग, यानी जो 10% DRR है वो कहां से बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ PL से। सो स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट और 2 क्या बनेगा, DRR, ठीक है। कितने का टोटल DRR है ये टोटल DRR आपका जो बनेगा ये
बनेगा 5 लाख का कितना परसेंट, 10%। यानी 50 लाख है कि 5 लाख है, चेक करने पहले कि 5 लाख। चलिए देखिए, जो डिवेंचर था वो इशू किया गया था 21,20,000 में, जिसकी फेस वैल्यू थी 20 लाख। जो रिडम्पशन कर रहा है वो 5 लाख डिवेंचर्स का, 5 लाख रुपीस के डिवेंचर्स का रिडम्पशन है। तो जितना इशू किए, यानी जो इशू किए थे उसकी फेस वैल्यू थी 20 लाख। तो 20 लाख का 10% हम DRR बनाएंगे, और जितने का रिडम्पशन है, 5 लाख का रिडम्पशन है, तो इसका 15% DRI बनाएंगे। आप जो DRR बनाएंगे, जितना इशू किए हैं उसकी वैल्यू का 10%, ठीक है। फिर था 30 अप्रैल 2018, ठीक है, 2017 ये वाला साल था जो रिडम्पशन का। तो DRI डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, बैंक, ठीक है। कितने की DRI, 5 लाख का रिडम्पशन है, तो 5 लाख का 15% कितना हुआ, 75,000, ठीक है। 5 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग जो एंट्री पास करते हैं, यानी जो डिवेंचर वापस लेंगे वो कब ले रहे हैं, 31 मार्च 2018। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम और रिडम्पशन है नहीं इसमें, तो टू डिवेंचर होल्डर, कितने का डिवेंचर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, 5 लाख का, ठीक है। जो DRR बनेगा वो फेस वैल्यू का बनेगा, और जो DRI बनेगी वो रिडम्पशन वैल्यू की बनेगी। यानी 5 लाख का रिडम्पशन था, तो 5 लाख के बेस पे ही हमने 15% बना दिया। 31 मार्च 2018 में डिवेंचर होल्डर को आप पेमेंट कर दीजिए, डिवेंचर होल्डर डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने से, 5 लाख से, ठीक है। टोटल 5 लाख, ठीक। अब हम बात करते हैं DRR की। चलिए, रिडम्पशन कितना था, 5 लाख, यानी हम कह सकते हैं 20 लाख को हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 बार में रिडम्पशन करना है। 5 लाख इधर, 5 लाख इधर, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख, टोटल कितना था हमारे पास, 20 लाख। तो 20 लाख था, हम एक ही का रिडम्पशन कर रहे हैं, तो जितने का रिडम्पशन यानी उतने का DRR हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यानी अगर हम कहें कि टोटल DRR हमने बनाया था कितना, 2 लाख का, यानी 20 लाख का 10% 2 लाख, लेकिन रिडम्पशन केवल 5 लाख का किया गया है। इन 15 लाख का रिडम्पशन नहीं हुआ, जो जितना रिडम्पशन उतना जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। 31 मार्च 2018 में जाइएगा, एंट्री बनाइएगा DRR डेबिट और टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 10%, अगर इसका 10% बनाएंगे तो 50,000 आएगा, फिर इसका 10% बनाएंगे तो 50,000 आएगा, फिर इसका 10% बनाएंगे तो 50,000, फिर इसका 10% बनाएंगे तो 50,000। तो इन तीनों का तो रिडम्पशन किया नहीं गया, ठीक है। तो हम फुल वैल्यू को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। केवल 5 लाख का जितना रिडम्पशन उतना जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, यानी टोटल 50,000। एक बार फिर समझते हैं, ठीक है। टोटल था 20 लाख आपके पास, आपने इशू किया था, और इस 20 लाख का हमने 10% बनाया था, 2 लाख, ठीक है। DRI कितने की बनाएंगे, जितना रिडम्पशन है, 5 लाख का 15%, ठीक है। फिर डिवेंचर को वापस करके हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट भी कर दिया। फिर जो DRR के अमाउंट की ट्रांसफर की बात है, 50,000 क्यों किया, क्योंकि हमने 20 लाख का रिडम्पशन नहीं किया, हमने 5 लाख का ही रिडम्पशन किया, ठीक है। तो 5 लाख का 10% ट्रांसफर करेंगे। अगर फुल रिडम्पशन करता तो टोटल 2 लाख रुपए यहाँ पे आ जाता। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो टॉपिक है, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स। चलिए नेक्स्ट, ये 4 एंट्री थी। अब हमने जो डिवेंचर इशू किया था 20 लाख का इशू किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं हम कि डिवेंचर्स को आपने फुल वैल्यू, यानी डिवेंचर्स टोटल इशू किया था 20 लाख का, लेकिन जो रिडम्पशन हो रहा है वो केवल 5 लाख का था। तो डिवेंचर जो वापस ले रहे हैं केवल 5 लाख का, तो 5 जितना डिवेंचर हम वापस लिए हैं उतने की ही आप DRI बनाएंगे, और लेकिन जो DRR बनेगा वो 20 लाख का 10% बनेगा, ठीक है। जब हम GR में ट्रांसफर करेंगे तो इसका
2 लाख जो है ये 5-5 लाख का, ये पूरे 20 लाख का है, तो 20 लाख का 10% हमने निकाला 2 लाख, तो हमने रिडम्पशन कितने, इसमें से केवल 5 लाख का ही हमने रिडम्पशन किया है, तो 5 लाख का 10% 50,000 ही ट्रांसफर कीजिएगा जनरल रिजर्व में, और बाकी 15 लाख का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिडम्पशन केवल 5 लाख का, ना कि पूरा 20 लाख का, 15 लाख का रिडम्पशन नहीं किया गया, ठीक है, 20 लाख में से केवल 5 लाख का ही रिडम्पशन किया गया। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं इसमें डिवेंचर खरीद, ओन डिवेंचर परचेज करने की बात किया, तो देखते हैं कितने का परचेज कर रहा है। द कंपनी परचेज फॉर कैंसिलेशन डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 3 लाख एट द रेट ऑफ 90, यानी 3 लाख का डिवेंचर कंपनी परचेज कर रही है, वो भी 90 में, ठीक है, तो सीधा सीधा कितने का फायदा हो गया, यानी 3,30,000 डिवेंचर है, रुपीज 3 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कंपनी जो परचेज कर रही है, अब यहाँ से आपका, यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक आपका पूरा पढ़ा हुआ है, इसके बाद वाला भी है जो नेक्स्ट टॉपिक, सबको एक में मर्ज कर दिया है, ठीक है, जो कंपनी परचेज कर रही है 3 लाख रुपए का डिवेंचर, अब देखिएगा 3 लाख रुपया लिखा है, एक डिवेंचर की आप फेस वैल्यू कितनी मांगेंगे, 100 रुपीज, यानी कंपनी जो परचेज कर रही है वो कितना डिवेंचर, ठीक है, तो 3000 डिवेंचर्स इशू किया गया पहले केस में, 33 लाख था, तो 3 लाख को 100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। अब यही कह रहा है कि 3000 डिवेंचर्स जो है वो 90 रुपीज में परचेज किया गया, यानी 3000 इंटू 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,70,000, 3000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 का सीधा सीधा फायदा, ठीक है, तो पहले केस में जो हम एंट्री बनाएंगे, आप एंट्री क्या करेंगे, जब ओन डिवेंचर परचेज करते हैं तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे, बैंक, कितने में ओन डिवेंचर परचेज किया आपने, यानी ओन डिवेंचर को आपने परचेज किया 2,70,000, ठीक है, अब हम कैंसिलेशन की बात करते हैं, इसमें कैंसिलेशन कैसे करेंगे, डिवेंचर वापस आएगा तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज का, टू ओन डिवेंचर, ठीक है, ओन डिवेंचर कितने में आप परचेज कर रहे हो, 2,70,000 में, प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 30,000, ठीक है, सो यहां पे आपको प्रॉफिट हो गया पहले केसेस में, पहले केस में कितने का प्रॉफिट, 30,000। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, कह रहा है 2 लाख रुपीस का एक डिवेंचर, ठीक है, अब जैसे 3 लाख का किया था वैसे 2 लाख का कर दो, 2 लाख का है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 100, टोटल हो गया 2,000 डिवेंचर, ठीक है, तो 2,000 डिवेंचर्स कंपनी एक बार फिर परचेज कर रही है, वो भी कितने में, 95 में, फिर प्रॉफिट हो गया, तो ये पहला केस था। अब सेकंड केस, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा, बैंक, कितने का परचेज किया था, टोटल, यानी आपने डिवेंचर इशू किया था 2,000, और 2,000 को 95 में इशू कर रहा है, यानी देखा जाए तो 1,90,000 में एक डिवेंचर खरीदा गया, 2,000 इंटू 95, वो वैल्यू फंसाने के लिए दिया है 3 लाख और 2 लाख, ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 1,90,000, ठीक है, 2,000 इंटू 95, ठीक, फिर एंट्री बनाइएगा, डिवेंचर वापस आएगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा। अब देखते हैं डिवेंचर वापस कितने का है, 2 लाख का डिवेंचर था, 1,90,000 में खरीदा, और सीधा सीधा 10,000 का फायदा, ठीक है, एक ये फायदा और एक ये फायदा, टोटल मिला के 40,000 का फायदा, ठीक है, अब इस 40,000 को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, अब हम ट्रांसफर करेंगे इसको, सीधा सीधा ट्रांसफर बनता है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, सो यहां से निकालिएगा पैसा, प्रॉफिट ऑन
कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40,000, 30 + 10 और 2 क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टोटल 40,000। एक एंट्री डीआरआई की इसमें छूट गई है, तो आप लोग एक एंट्री और पास कर लीजिएगा कि बैंक डेबिट टू डीआरआई, बीइंग डीआरआई इन कैश। ठीक है, तो टोटल कितने से पास करेंगे, 75,000। तो आज आपका पूरी तरीके से डिवेंचर खत्म हो गया। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है,